आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। केवल मैं, सब लोग प्रेजेंट हो, सब लोग प्रेजेंट रहिए, बढ़िया जी। सुनो, मैंने आपको बताया था इसके पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था मैंने बढ़िया से कि अगर आप चलेंगे डी ब्लॉक के किसी भी आवर्त में त्रिज्या जो होती है पहले घटती है, सेम होती है, फिर बढ़ जाती है ना। पहले घटती है कहाँ से, स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक घटेगी। आयरन कोबाल्ट निकिल का लगभग सेम होता है, हल्का फुल्का अंतर तो आएगा ही। कॉपर और जिंक का बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है जेड स्टार पर, है ना। जेड स्टार पर शिल्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है। तो सबसे खास चीज यहाँ पर शिल्डिंग था, शिल्डिंग इफेक्ट वजह था उसका। हमको चेक करना कि अगर आप चलेंगे किसी भी ग्रुप में, ग्रुप कैसा, ग्रुप माने क्या, सुनो, ग्रुप माने होता है, देखो ये जो तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां, ये आठवां, ये सभी क्या है, ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। तो जैसे ग्रुप जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, कॉपरनीशियम, स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ये ग्रुप है। जब ग्रुप में चलोगे नीचे त्रिज्या क्या होगी, बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। नियम तो नियम होता है। जब चलेंगे ग्रुप में, जब चलेंगे आप ग्रुप में तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए, क्यों? क्योंकि कोस का मान बढ़ जाता है, कोस का मान बढ़ जाता है। तो इतना नोट कर लीजिएगा कि यदि आप ग्रुप में नीचे चलोगे, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ जाता है, त्रिज्या बढ़ता है। ग्रुप में नीचे की ओर चलने पर त्रिज्या बढ़ता है, इसका वजह क्या है? इसका सिंपल सा वजह है कि कोस का मान बढ़ जाता है, समझ गए, कोस का मान बढ़ जाता है। और जब कोस का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या तुरंत बढ़ जाएगा, बस समझे आप। लेकिन डी ब्लॉक की बात समझिए। अब डी ब्लॉक में सीरीज है, डी ब्लॉक में क्या है, सीरीज है। ध्यान रखना कि ग्रुप में चलोगे नीचे की ओर त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोस का मान बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। ग्रुप क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है, ग्रुप है। कितने होते हैं, 18 होते हैं, है ना। तो किसी भी ग्रुप में चलोगे नीचे त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। अब यही खास चीज है, यही खास चीज है। क्या खास चीज है कि डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। सुनो, ये है ना जो चौथा वाला आवर्त है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। क्यों? अरे आवर्त 4 को 3D सीरीज कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 3D में जाएगा इलेक्ट्रॉन। पांचवें आवर्त को 4D सीरीज कहा जाता है, छठवें आवर्त को 5D सीरीज कहा जाता है। मैं टिक कर दे रहा हूं। देखो, ये जो स्कैंडियम वाला कहानी है, ये जो स्कैंडियम वाला कहानी है, ये 3D सीरीज है। और ये जो यूट्रियम वाला कहानी है 4D सीरीज है। और लैंथेनम वाला जो कहानी है ये है 5D सीरीज, है ना। 3D, 4D और 5D। तो ये क्या है, ग्रुप ही है, ये ग्रुप ही है। जब चलोगे ग्रुप में नीचे की ओर, चलेंगे नीचे की ओर, त्रिज्या बढ़नी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3D से बड़ा 4D का त्रिज्या तो होता है 4D का त्रिज्या, 3D से बड़ा, इधर नियम सही है। लेकिन जैसे ही आप 4D से 5D जाओगे त्रिज्या तो लगभग सेम आता है। 3D से बड़ा 4D का होगा, 4D से बड़ा 5D का होना चाहिए था, नहीं होता है। कैसा होता है, लगभग सेम, नियरली सेम होता है, बढ़ता त्रिज्या नहीं है। समझ गए। ध्यान रखना, आपको नोट रखना है। ऐसा क्यों होता है, पूछा जाए क्यों होता है तो बताएंगे, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। लैंथेनाइड संकुचन को बोलते हैं कंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे आप, लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4D और 5D सीरीज की त्रिज्या जो होती है लगभग सेम रहती है, लगभग सेम रहती है। तो मैं टेबल से आपको समझाऊंगा कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, डीओ। चलो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ जी, क्या दिक्कत है, सुन लीजिए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। 3D सीरीज, 3D सीरीज में कौन कौन आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम से लेकर के पूरा जिंक तक। 4D में कौन आएगा, यूट्रियम से लेकर के पूरा कैडमियम तक। और 5D में कौन आएगा, इस लैंथेनम से लेकर के मरकरी, मरकरी, समझ गए। और ऐसे एक 6D सीरीज है, एक्टिनियम से लेकर के कहां तक, कॉपरनीशियम तक।
हमको 3D 4D 5D सीरीज से मतलब है, 6D सीरीज का यूज बड़ा कम है। सुनो सुनो, मैं कह रहा हूं कि 3D से बड़ा त्रिज्या 4D का होता है और 4D से बड़ा 5D का होना चाहिए था। ये नियम है, लेकिन नियम का उल्लंघन किया गया। डी ब्लॉक में एलिमेंट्स मानते ही नहीं मानते हैं। 3D से बड़ा 4D का है, लेकिन 4D से बड़ा 5D का नहीं होता है। 4D और 5D की त्रिज्या जो होती है सेम होती है। क्यों होती है? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन कौन सी प्रॉब्लम है ना? क्या है ऐसा? सुनो, टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। टेबल के माध्यम से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेबल के माध्यम से सुनो ध्यान से। देखो, यहाँ पर लिखा गया 21, स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 गिनती सबको आती है ना? चलो बढ़िया जी। फिर यहाँ पर 39 है, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 क्रम से है, कोई दिक्कत नहीं। 57, 57 के बाद 58 किधर गया? गायब। कौन आ गया? 72, है कि नहीं? 57 के बाद कौन आया? 72। सुनो, क्यों? चूंकि 58 यहाँ रखा गया है। लेंथेनाइड, देखो लेंथेनाइड श्रृंखला है ना, ये लेंथेनम है। 57 यल ए लेंथेनम, 57 यल ए लेंथेनम के बाद 58 से लेकर के 71 तक निकाल दिया गया बाहर, या ब्लॉक के लिए। कितने हैं पूरे? 14। कहाँ तक? 71 तक। 71 के बाद कौन आएगा? 72 आएगा। उस 72 को हाफमियम कहा जाता है, जो कि लेंथेनम के जस्ट सामने रखा गया। 14 ठो गायब है। क्यों गायब है? चूंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो 14 ठो परमाणु भी आएगा। एफ उपकोष में 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 कक्षाएं। ध्यान रखना, ध्यान रखना। एफ उपकोष में 7 कक्षाएं होती हैं, तो सब में दो दो भरोगे। जब दो दो भरोगे कितना जाएगा? 14। 14 ठो इलेक्ट्रॉन 7 कक्षाओं में भरना पड़ेगा, तो 14 परमाणु भी बाहर निकल जाएंगे। समझ गए? फिर 14 के बाद कौन आएगा? 72 वाला। तो 72, 73, 74, 75 से लेकर के 80 तक है। यही पर दिक्कत है। अरे इधर तो क्रम से था, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से था। अब तुरंत 57 के बाद बिना पूछे कितना आ गया? 72 आ गया, है ना? 57 के बाद 72 क्यों आ गया? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन निकाल कर रखे हैं या ब्लॉक में। अब सुनो, ये जो 72 है ना, जो 57 है, 57 के पास एफ में 0 है ही नहीं, यह ब्लॉक नहीं है। लेकिन इस 72 हाफमियम के पास एफ में 14 भरा गया है। इस 73 73 टेंटेलम के पास एफ में 14 भरा गया है। टंगस्टन 74 के पास एफ में 14 भरा गया है। 75 रीनियम के पास एफ में 14 भरा गया है। 76 ओस्मियम के पास एफ में 14 भरा गया है। 77 इरिडियम के पास एफ में 14 भरा गया है। सुनो, 57 में 14 ठो नहीं भरा गया था, डायरेक्ट ही इस 72, 73, 74, 75 इस श्रृंखला में जितने हैं सब में एफ में 14 भरा गया है। समझ गए? तो जब तुरंत 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एफ में जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एफ वाला जो होता है उसका आकार बड़ा होता है। एफ वाले का आकार बड़ा होता है। क्यों? अरे एस वाले का छोटा होता है, पी वाले का उससे बड़ा, डी वाले का उससे बड़ा, और एफ वाले का आकार उससे भी बड़ा होता है। और जब आकार बड़ा होता है तो सैनिया देखो उल्टा हो रहा है। यस वाले से बड़ा किसका होगा? पी वाले का आकार। और पी वाले से बड़ा कौन होगा? डी वाले का आकार। और डी वाले से बड़ा होगा एफ वाले का आकार। समझ गए? जब एफ वाले का आकार बड़ा है तो शिल्डिंग कम करेगा। सुनो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं। जब एफ वाले का आकार बड़ा है, सुनो ध्यान से, ये हो गया नाभिक प्लस वाला, इधर है कक्षाएं, इधर है कक्षाएं। और मालूम चला कि एफ वाला किधर है? बीच में। बीच में रहेगा ही रहेगा, बीच में रहता ही है। सुनो, एफ वाला कहां पर है? बीच में। तो अब देखो, ये एफ वाला है, इलेक्ट्रॉन एफ में भरे हुए हैं, है ना? भरे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कोश का है, और ये नाभिक प्लस, और ये क्या है? माइनस। ध्यान रखना कैसे होता है। एफ वाला का साइज बढ़ा है, सब साइज बढ़ेगा तो सुनो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दूर दूर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। समझ गए? दूर दूर होंगे। और जब दूर दूर होंगे तो ये जो प्लस वाला है ना, इस माइनस वाले को तुरंत खींचेगा, क्योंकि बीच में शिल्डिंग करने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं है। और जब बचाने वाला कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड का जो मान है ना तुरंत बढ़ेगा, ऑटोमेटिक लगेगा, और जब ऑटोमेटिक लगेगा तुरंत खींचेगा इसको, जब खींचेगा तो छोटा हो जाएगा। समझ गए, जब खींचेगा तो ये छोटा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर डी की बात करूं, डी की, एफ में बड़ा दूर दूर था, डी में नजदीक रहेगा, डी में कहाँ रहेगा, नजदीक रहेगा। और जब डी में नजदीक रहेगा इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाओगे बल्कि दूर भाग जाएगा, तो त्रिज्या बढ़ जाती है। ये था लैंथेनाइड संकुचन। समझ गए, लैंथेनाइड संकुचन क्या है? क्योंकि लैंथेनम, सुनो, लैंथेनम के आगे, सुन लीजिए ध्यान से, लैंथेनम के आगे जब भी आप 3D से 4D जाओगे, 4D से 5D जाओगे, त्रिज्या घट जाती है, बढ़ती नहीं है, बढ़ना चाहिए था, घट जाती है, बराबर हो जाती है। क्यों? लैंथेनाइड संकुचन के कारण है क्या, वो क्या है? जब आप 4D से 5D जाओगे, ये था 4D, 4D से 5D, जब 4D से 5D जाओगे, मतलब जर्कोनियम से हाफनियम, जर्कोनियम से हाफनियम, जब 4D से 5D जाओगे, तुरंत एकाएक एफ ब्लॉक आ जाएगा, एफ उपकोष आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तुरंत। और जो एफ उपकोष आएगा उसकी शिल्डिंग कमजोर होती है, शिल्ड नहीं, रक्षा नहीं कर पाएगा। जब रक्षा नहीं कर पाएगा तो जो नाभिक है ना तुरंत खींचेगा इसको अंदर, और त्रिज्या सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। ये था वजह। ये लैंथेनाइड संकुचन है, बड़ा विशेष पॉइंट है। कैसे लिखोगे आप एग्जाम में? क्योंकि जब आप 4D से 5D जाएंगे तो 5D में जो परमाणु होते हैं उनमें एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, और उस एफ उपकोष का शिल्डिंग कमजोर होता है, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है। शिल्डिंग, रक्षण प्रभाव कमजोर होने के कारण प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे वो नाभिक जो होता है, नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा और त्रिज्या सिकुड़ करके छोटी हो जाती है। समझ गए, ये था कहानी। कोई डाउट? क्या हुआ यार? आदित्य ने क्या बोला सर? वो तो डी ब्लॉक के तत्व है ना, फिर ये 14 कैसे हुआ? क्या गजब बात कहे यार आप, मानना पड़ेगा जी। और किसी ने बोला ही नहीं, और किसी का ध्यान नहीं, पता नहीं कहाँ है। अरे जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये 14 कैसे आया? आदित्य ने बोला कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हाफनियम कहाँ का है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसमें अब 14 कैसे आया? बताइए, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब 14 कैसे आया? सोचने वाली बात है कि नहीं? अरे यार इतना तो दिमाग लगाओ। भले डी ब्लॉक का है, भले डी ब्लॉक का है, जब 72 का विन्यास करोगे इलेक्ट्रॉन 14 ठो भरना पड़ेगा। चूंकि लैंथेनम, सुनो, 57 के बाद 58, 69, 70, 71, 72, 73, 74, अरे 71 यहाँ पर देखो, 58 के बाद, अच्छा इधर 60, 61, 62, 64, 65, यहाँ पर 70 हो गया, 71 हो गया। तो जब 72, 73, 74 में आप जाएंगे तो इन 58 से लेकर के 71 तक जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब भी तो इसके साथ ही रहेगा। बताओ, गिनती तो कम नहीं होगा ना कि 58 से 71 तक गायब हो गया, बीच में उड़ गया। केवल टेबल से निकाला गया है। 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक केवल टेबल से निकाला गया है। बात समझ गए? रहेगा तो उसी में। समझ नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा तो देख लीजिए। सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। हाफनियम 72, हाफनियम 72, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, हाफनियम 72। अरे लास्ट वाला डी छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको। हाफनियम 72 देखो, एच एफ क्या होता है, 72। विन्यास देख लीजिए एक बार 72 का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 और 5d2। देखो 72 का, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 36, 2 38, 10 48, 6 54, है ना, 48 और 6 54 और 2 ज्यादा हो गया क्या? 2 2 4, 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, है ना जी, 48 और 6 52 हुआ जी, 52 और 2 54 और 14 कितना हो गया पूरा? 70, है ना।
70 हो गया, और यहाँ पर 2 72। देखो ये डी में गया 5d2, 5d2 डी में गया, तो मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हाफ मीडियम किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन एफ में 14 तो भर गया, बताओ, एफ में 14 तो भर गया। यही कह रहा हूं कि एफ में 14 डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। समझ गए? अब डायरेक्ट कैसे आएगा? अब ये देखो डायरेक्ट कैसे आएगा। तो इसके लिए आप विन्यास करोगे किसका? लेंथेनम 57। देखो लेंथेनम 57 विन्यास करो। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d10 4p 6 and 5s2 4d10। समझ गए? 4d10 एंड क्या जाएगा? 5p 6 6s2 4f0। क्या 4f क्या? 0 नहीं भरता है, 4f0। और फिर आप आ जाएंगे कहां पर? 5d1। 5d1 4f0 है ही नहीं, भरा नहीं गया। तो अब 57 के बाद 58 69, अच्छा 58 59 60 61 62 से लेकर के कहां तक? पूरा 71 तक एफ में भरेगा। समझ गए? और वही एफ वाला जो है डायरेक्ट आ जाएगा 14 किसमें? हाफ मीडियम में। समझे आप? समझे आप मैं क्या कर रहा हूं? है ना? हाफ मीडियम वाले में 2 ज्यादा है, क्या चीज? हाफ मीडियम वाले में 2 ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 4 10 12 6 18 2 20 10 30 37 2 38 10 48, है ना जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। 48 से 54 हो गया, और 54 2 56, सही तो है। 56 14 कितना हो गया जी? 70, और 2 72, सही था। मैं सही करा था यार, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं? अब कोई डाउट नहीं? ठीक, चलिए। अरे जोड़ लेंगे इसको, आप बैठ करके, आपके पास टाइम हो निकाल लीजिएगा जोड़ने के लिए। अभी रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप वहां पर समय निकाल जोड़ लीजिएगा। देखो चलते हैं यहां पर, देखिए, और यही है लेंथेनाइड संकुचन का वजह, यही था कि तुरंत एफ में 14 आ जाएगा, तुरंत एफ में 14 एलिमेंट तुरंत आ जाएंगे। और इसी कारण से इसी कारण से आपका जो त्रिज्या ना, त्रिज्या बराबर हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो एक विशेष पॉइंट है, मैं इसको आईएमपी कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आईएमपी। अरे बहुत बार पूछा है ये एग्जाम में, कई बार पूछा है, और इसको समझना कठिन है। लेंथेनाइड कंडक्शन समझना कठिन है। मैंने आपको विस्तार कर दिया कैसे कैसे हो रहा है। अभी इसके और भी तरीके हैं, बहुत तरीका है समझाने का। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका विस्तार करके बताया था, टेबल को लेकर बताया, इसलिए कि टेबल में देखिए 3D 4D 5D कहाँ कहाँ जा रहा है। तो 57 से 72 कैसे गया, है ना, कि यह बॉले में कितना जाएगा, वो 14 कैसे आ गया, इसलिए मैंने टेबल का यूज किया। क्लियर है? आईएमपी कर लो, याद करके जाइए, एग्जाम में पक्का आता है। त्रिज्या वाली कहानी खत्म।